हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। जैसे कि बेटा आप सबको पता है हमारी कोचिंग का नाम सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वैद्युत आवेश क्या है। तो लास्ट वीडियो में मेरा वैद्युत आवेश क्लियर हो गया था। यदि उसमें कोई डाउट है एक बार वीडियो को फिर से देखे बेटा। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताने वाला हूं। तो बेटा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं अपने टॉपिक कवर करता हूं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी पहले मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन परिभाषा में क्या है। परिभाषा में सबसे पहले है किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर दूसरे आवेश को रखने पर, जहां पर दूसरे आवेश को रखने पर, दूसरे आवेश को रखने पर वह आवेश आकर्षण, इंपॉर्टेंट बात है, वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या वो प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलो बेटा इस थ्योरी को एक डायग्राम से समझते हैं। आपने सब बच्चों ने एक मैग्नेट तो देखी होगी ना। जैसे बेटा मैग्नेट का दो पोल होते हैं, नंबर 1 नॉर्थ पोल, नंबर 2 साउथ पोल। एक मैग्नेट पे दो पोल होते हैं, नंबर 1 नॉर्थ पोल, नंबर 2 साउथ पोल। अब बेटा नॉर्थ पोल से हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकलती है और वो हमारे साउथ पोल पे जाती है। ऐसी एक रेखा निकल के आएगी, ऐसी एक और हो गई, ऐसी एक ये हो गई और ऐसी एक ये हो गई। यानी कि ये कहां से निकलती है बेटा, ये हमारे नॉर्थ पोल से तो निकलती है और जाती है हमारी ये साउथ पोल पे। जैसे एक चुंबक के नॉर्थ पोल से वैद्युत बल रेखा निकल के साउथ पोल पे जाती है, तो जब हम कोई आयरन या लोहे, मतलब लोहे का कोई कण इस चुंबक के पास लेके जाएंगे, लोहे का कोई कण इस चुंबक के पास लेके जाएंगे, तो बेटा अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो मेरा इतना ही तो क्षेत्र, इतना क्षेत्र तो मेरे चुंबक के क्षेत्र बना हुआ है। इतना क्षेत्र में यदि मैं कोई लोहे का कण लेके जाऊंगा, सपोज दैट मेरे पास ये लोहा है, और इस लोहे को मैं यदि यहाँ रखता हूँ तो चुंबक इस पर कोई इफेक्ट डालने का ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। ऐसे जैसे ही इस वाले लोहे को मैं इस क्षेत्र के अंदर लेके गया, तुरंत ये इसमें चिपक जाएगा। अभी चुंबक की प्रॉपर्टी है कि चुंबक क्या करती है, लोहे जैसी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो बेटा ऐसी एक, यदि अब तो मैं इसको लेके गया था, यदि इस पे एक चुंबक हो, यदि मैं इस पे लिख दूं ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया और ये मेरा साउथ पोल हो गया। अब बेटा इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रखा हुआ है, यदि मैं इस चुंबक को नॉर्थ पोल के पास लेके जाऊंगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इस साउथ पोल को मैं इसके पास लेकर जाऊंगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो ये जो आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है, ये जो आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है, इस पूरे क्षेत्र को ही हम बेटा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने एग्जांपल में बताया, जैसे चुंबक के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबक होता है उसके आसपास में एक मैग्नेटिक, चुंबक के आसपास के फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो चुंबक के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही आवेश के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे चुंबक के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे आवेश के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र यानी कि इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है बेटा अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र, उससे रिलेटेड टॉपिक है मेरा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है, वे काल्पनिक रेखाएं जो यह दिखाती है कि किसी आवेश यानी कि चार्ज के आसपास वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में और कितना मजबूत है, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब एक बार रिपीट अगेन करता हूं, ये हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं कैसे होती है समझने की कोशिश करेंगे बेटा। सपोज दैट मेरे पास एक चुंबक हो, फिर मैं एग्जांपल के लिए चुंबक ले रहा हूं, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। एक चुंबक रेखा निकली साउथ पे गई, दूसरी चुंबक बल रेखा निकली साउथ पे गई, तीसरी बल रेखा निकली साउथ पे गई।
फिर से ऐसी नीचे से निकली बेटा साउथ पे गई, फिर से निकली, फिर से साउथ पे गई, फिर से निकली, फिर से साउथ पे गई। अब ये जो है ये ठीक है, ये मेरे मैग्नेट हो गए। क्या है इसके अंदर? वे काल्पनिक रेखाएं, जो ये बेटा ये वाली रेखाएं दिखाई दे रही है, ये इन रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो ये दिखाती है किसी आवेश, यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हमारा वैद्युत आवेश है, किसी आवेश के आसपास का वैद्युत क्षेत्र, केवल इतना क्षेत्र जहां तक ये वैद्युत बल रेखाएं फैली हुई है, किसी आसपास के क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। अब बेटा देखो मैं एरो बनाया, मैंने एक एरो ये रहा, ठीक है, एक एरो इसमें ये रहा, ठीक है बेटा, और एक एरो इसमें ये रहा। जो बेटा ये एरो बने हैं, ये वाले एरो, एक एरो ये रहा, एक एरो ये रहा, जो ये मेरे एरो बने हैं, यानी कि ये क्या सोल्यूट करें कि इस डायरेक्शन से निकला और इस डायरेक्शन में गया, यानी कि इस दिशा से निकला और इस दिशा में जा रहा है। इसकी दिशा और ये कितना मजबूत है, देखो ये कितना मजबूत है, ये मजबूत है, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, मैं एक प्रैक्टिकल और समझाता हूं। ये तो मैंने बनाया था ना अभी, ये मेरा एक नॉर्थ पोल है, देखो एक मेरे पास मैग्नेट हो गया बेटा, ये रहा। फिर समझने की कोशिश करेंगे, ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है। अगर मैं इसको यहां बनाऊं नॉर्थ साउथ, ठीक है बेटा, ये हमारी बल रेखाएं निकल गई, ये यहां पहुंच गई, ये इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन। अब बेटा ये चुंबक मैं इसको ऊपर रख रहा हूं, रखने के बाद ये मेरा लोहा हो गया। यदि मैं इस लोहे को यहां पे रखूंगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर रखा है, और वैद्युत क्षेत्र में से इतनी बाहर रखा है कि ये ना तो इस पर आकर्षण ना इस पर प्रतिकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको थोड़ा पास लेके जाता हूं, देखो इसके कांटेक्ट में आया, तो ये क्या होगा, हल्का हल्का इसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, हल्का हल्का, मैंने बोला ये हल्का हल्का इसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया। यदि इसको मैं डायरेक्ट इसको ऊपर रखूं तो तुरंत ये चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या है, मतलब कितना मजबूत, यानी कि जब मैं इसके पास जा रहा हूं, जब मैं इसके पास जा रहा हूं, चुंबक के पास आयरन को लेके जा रहा हूं, बहुत पास ले गया तो एकदम चिपक गया, थोड़ा दूर था तो कम चिपक रहा था। तो ये भी हमारे कितना मजबूत है, इन रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करने वाले हैं बेटा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी इतने इंपॉर्टेंट हैं जितना हमारा वैद्युत क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे वैद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड है। तो मैं बात करने वाला हूं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। सबसे पहला गुण हम इसमें लिखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। कौन कौन से गुण है? पहला गुण क्या रहा है हमारे पास, ये हमेशा पॉजिटिव यानी धनावेश है। बेटा जो नॉर्थ पोल होता है वो अधिकतर हमारा पॉजिटिव माना जाता है, साउथ पोल हमेशा हमारा नेगेटिव माना जाता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव यानी कि माइनस पर समाप्त होती है। अब जरा आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, नॉर्थ यानी कि यहां से निकल रहा है, दूसरी भी यहां से निकल रही है, तीसरी रेखा भी यहां से निकल के जा रही है और साउथ पे आके समाप्त हो रही है, साउथ पे आ रही है। अब नीचे देखे जाए, यहां से निकल रही है, ये भी यहां से निकल रही है, ये भी यहां से निकल रही है, तीनों रेखाएं यहां से निकल के जा रही है। तो यानी कि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर समाप्त होती है। पहला गुण तो हमारा ये है, पहली प्रॉपर्टी तो हमारी ये है इंपॉर्टेंट। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। सपोज दैट मेरे पास ये दो बल रेखाएं हैं, ये दो बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के पास तो रहेगी, कभी भी एक दूसरे को ये काट नहीं सकती। अब क्यों नहीं काट सकती बताता हूं मैं। देखो बेटा मैंने बोला ये पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर समाप्त होती है। अब ये पॉजिटिव से निकली, ये भी पॉजिटिव से निकली, दोनों पॉजिटिव से निकली, दोनों पे कैसा आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि धनावेश। और धनावेश मैंने आपको पहले ही बताया था, धनावेश एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर करते हैं। अब ये दोनों जब हम पास लेके जाएंगे तो खुद ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो यहाँ पे हमारा वैद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा, वहां पर हमारी कोई भी अट्रैक्शन फोर्स रहने का नहीं है, क्योंकि दूसरे को काट दिया। अट्रैक्शन फोर्स कब रहेगा, या तो ये दोनों अगर नेगेटिव होती तब भी दूर दूर करती है, या पॉजिटिव होती तब भी ये हमारी दूर दूर रहेगी। अब ये देखो जरा, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में गैप है। ये जो गैप बता रहा है कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को ऊपर आगे पीछे रहती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि ये चुंबक इस तरीके से बन गए और एक रेखा ऐसे निकलती, दूसरी रेखा ऐसे निकल के जाती, तो इन्होंने इस बिंदु पे से काट दिया, इस बिंदु पर काट दिया। अब इस बिंदु पर काटने पर क्या होगा, इस बिंदु पर काटने पर एक से अधिक, देखो यहाँ काट दिया, अब बल की दिशा यहाँ भी हो सकती है, बल की दिशा यहाँ भी हो सकती है, यानी कि बल यानी कि फोर्स, इसके डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन इधर भी, यानी कि एक बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि असंभव है। दूसरा पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है बेटा, जहां रेखाएं पास पास, जहां रेखाएं पास पास होती हैं वहां फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है। जहां रेखाएं पास पास होगी वहां पे फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यदि ये रेखाएं हमारे यहाँ पास पास हैं तो यहाँ पे फील्ड हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रेखाएं थोड़ी दूर दूर हैं तो यहाँ पे हमारा फील्ड थोड़ा कमजोर होगा, कम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट ये क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। जरा ध्यान दे बेटा, अब ये यहाँ से निकल रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये जो एरो सोडेट कर रहा है, एरो सोडेट कर रहा है, एरो सोडेट कर रहा है, ये क्या सोडेट कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे अब तो चुंबकीय क्षेत्र बी को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ही ये रेखा वैद्युत क्षेत्र ई को भी प्रदर्शित करती है। इन्हें कहते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बेटा यदि टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैंने आपको बताया था यूट्यूब पर केवल बेटा आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, डीपली टॉपिक्स, डीपली नोट्स, और अपने टेस्ट देके अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना, पढ़ाई को जीरो से लेके हाई लेवल तक सीखना, हर चीज को कैसे करते हैं, हर चीज को कैसे करना है, उस सबको सीखने के लिए आपको हमारी सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपके भूड बराल में है। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।